एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माय स्टडी स्टाइल। और आज मैं क्लास 3 कक्षा 3 की ये वाले चैप्टर्स, इसके जो फर्स्ट टर्म में जो चैप्टर आने वाले हैं वो मैं कवर करने वाली हूँ। तो यहाँ से मैं इसका सिलेबस स्टार्ट करती हूँ और 1 बाय 1 में सारे चैप्टर कवर करवाऊँगी। अगर आपके सिलेबस में यही चैप्टर्स हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे भी आपको ये सारी वीडियो समझाऊंगी और इसी के साथ में इसके क्वेश्चन आंसर भी इजी तरीके से करवा दूंगी ताकि आपको क्वेश्चन आंसर याद करने में दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम पार्ट नंबर 1। आपके ही बुक में पार्ट नंबर 1 देश हमारा है, तो अच्छे से ध्यान से सुनिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 1 देश हमारा। पार्ट का नाम क्या है? चैप्टर नंबर 1 का नाम है देश हमारा। ठीक है। सुखद मनोहर सबका प्यारा, हरा भरा ये देश हमारा। सुखद यानी जो सुख से भरा हो, यानी जहाँ पे हमें बहुत सारा सुख मिलता है। मनोहर यानी मन को हरने वाला, मन को हरने वाला यानी सुंदर। ठीक है। सबका प्यारा यानी हम सबका प्यारा, जो हमको अच्छा लगता है वही प्यारा होता है। हरा भरा यानी ये जो हमारा देश है वहाँ पे हरा भरा होता है। हरा भरा किसको कहते हैं? जहाँ पे पेड़ पौधे लगे होते हैं और चारों तरफ हरियाली दिखती है, उसको बोलते हैं हरा भरा ये देश हमारा। नई सुबह ले सूरज आता, धरती पर सोना बरसाता। हमेशा जब हम सो के उठते तो हमेशा हम देखते हैं कि जब सूरज ऐसे उगता है और वो पहले लाल कलर में उगता है, फिर धीरे धीरे केसरिया रंग का हो जाता है, फिर पीले रंग का होता है, और सूरज की जो किरणें होती है वो हमेशा धरती पर गिरती है, तो ऐसा लगता है जैसे कोई सूरज हमारी धरती पर सोना बरसा रहा हो। सोना मतलब जो हम लोग पहनते हैं, जैसे कान के झुमके होते हैं, गले की चेन होती है, ये सब सोने से बनी होती है। जो पीले रंग की होती है वो सोने से बनी होती है। तो सोने का रंग भी पीला ही होता है और जो सूरज की किरणें धरती पर बरसती है उसका रंग भी पीला ही होता है। तो ऐसे लगता है जैसे कोई धरती पर सोना बरसा रहा हो। ठीक है। खग कुल गीत खुशी के गाता। खग कुल यानी पशु पक्षी जो भी होते हैं, जैसे ही सुबह उठते हैं तो वो चहचहाने लग जाते हैं, सब कोई आवाज़ देने लग जाते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे सब कोई गीत खुशी के गा रहा हो। बहती सुख की अविरल धारा। बहती यानी जो बह रही हो, सुख यानी जो हमें खुशी देता है, सुख देता है, चैन देता है। अविरल यानी लगातार, धारा यानी पानी की जो धारा बहती है, तो हमेशा ऐसे लगता है जैसे कोई सुख की अविरल यानी लगातार कोई धारा बह रही हो। हरा भरा ये देश हमारा। बहती है पुरवाई प्यारी। पुरवाई यानी कि जो पूरब दिशा से हवा आती है उसको हम बोलते हैं पुरवाई। बहती है पुरवाई प्यारी, और जब हम उड़ते हैं तो पूरब दिशा से एक ठंडी ठंडी प्यारी प्यारी हवा आती है, तो वो बहुत ही प्यारी सुनहरी हवा लगती है, ठंडी ठंडी लगती है। खिल जाती फूलों की क्यारी हो। जैसे ही हम उड़ते हैं तो हमेशा हम देखते हैं कि रात में फूल मुरझा जाते हैं, सुबह उड़ते ही वो खिल जाते हैं, तो ऐसे लगता है सारे के सारे फूल जो है एकदम से खिल गए हो। तितली बनती राज दुलारी। और जैसे ही सुबह उठती है तो तितलियाँ चहचहा के धीरे धीरे उड़ के फूलों की तरफ जाती रहती है, घूमती रहती है, तो ऐसे लगता है जैसे कोई राज दुलारी, क्योंकि तितली लगती ही इतनी प्यारी है। भ्रमर सिखाते भाईचारा। और भ्रमर भी उनके पीछे पीछे फूलों के चारों ओर मंडराते रहते हैं। भ्रमर यानी भंवरा, तो ऐसा लगता है जैसे कोई वो भाईचारा सिखा रहा हो। हरा भरा ये देश हमारा। हिम के शिखर चमकते रहते, नदियाँ बहती, झरने बहते। हिम यानी बर्फ, शिखर यानी जो पर्वत पहाड़ होते हैं उनके ऊपर में जो पर्वत का जो एकदम ऊपर का जो एंड ऑफ द पर्वत होता है उसको हम शिखर बोलते हैं, चोटी बोलते हैं। ठीक है, शिखर। तो हिम के शिखर यानी पर्वतों के ऊपर में बर्फ पड़, आपने देखा होगा कि हमेशा पर्वतों के ऊपर बर्फ रहती है, तो बर्फ़ हमेशा जब हम उड़ते हैं तो दिखने लग जाती है, सुबह सुबह में उनकी चोटी भी हमको दिखने लग जाती है, तो ऐसे लगता है जैसे कोई वो चमक रही हो, क्योंकि वो सफ़ेद सफ़ेद चमकती रहती है, तो हमें ऐसे लगता है जैसे कोई वो चमक रही हो। नदियाँ बहती, झरने बहती। नदियाँ भी बहती रहती है और झरने भी सुबह सुबह बहते रहते हैं। चलते रहो सभी से कहते हैं। जैसे नदियाँ हमेशा चलती रहती है, कभी रुकती नहीं है। कभी देखा है नदियों को रुकते हुए? जो झरने ऊपर से बहते हैं, कभी देखा कि वो बीच में रुक गए हैं? नहीं ना, वो हमेशा लगातार चलते रहते हैं, और ऐसा लगता है जैसे वो हमको भी बोलते हैं कि रुकना नहीं है, लगातार चलते रहना है। सबकी ही आंखों का तारा, हरा भरा ये देश हमारा। हम सबकी आंखों का तारा। आंखों का तारा यानी कि जो सबसे अच्छा लगता है उसी को हम बोलते हैं आंखों का तारा। हम सबकी आंखों का तारा, हरा भरा ये देश हमारा। हमारा देश कौन सा है? भारत देश है। तो हरा भरा ये देश हमारा जो है हमारा भारत देश। अच्छा, इस कविता को किसने लिखा है? त्रिलोक सिंह ठकुरेला। ठीक है।
पाठ का नाम है देश हमारा और इसको लिखा गया है त्रिलोक सिंह ठकुरेला। ठीक है, तो चलिए अब हम इसको तो समझा दिया है, अब हम इसके क्वेश्चन आंसर करते हैं और आपको अच्छे से समझाते हैं। सबसे पहले ये पढ़ना सिखाते हैं। मनोहर, मनोहर, खुशी, अविरल, बोलो मेरे साथ, अविरल, पुरवाई, राज दुलारी, भ्रमर, नदियाँ, झरने। ठीक है, अब बताइए, देखो हमने एक चैप्टर पढ़ लिया, हमने पार्ट नंबर 1 जो पढ़ लिया है, अब मैं इसके क्वेश्चन आंसर है, जैसे पार्ट में इतना इजी है, मैंने आपको समझा दिया है, तो मैं क्वेश्चन कुछ पूछ रही हूँ तो शायद आपको आ ही जाएगा। सूरज क्या लेकर के आता है? सूरज किरणें लेके आता है। नई किरणें लेके आता है, क्योंकि सूरज हमेशा किरणें, सुबह सुबह नई नई किरणें लेके आता है। ठीक है, खुशी के गीत कौन गाता है? खुशी के गीत पशु पक्षियाँ गाती है। खगकुल, खगकुल खुशी के गीत गाता है। ठीक है, भाईचारा कौन सिखाता है? भ्रमर, भ्रमर भाईचारा सिखाता है। हमारा देश कैसा है? हमारा हरा भरा ये देश हमारा। ठीक है, चलो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन थे, बहुत आंसर एक छोटे छोटे में आप लिख सकते हो। अब आते हैं थोड़े से बड़े वाले क्वेश्चन, ठीक है, जिनको कुछ शब्दों में आपको लिखना है। किसकी अविरल धारा बहती रहती है? सुख की अविरल धारा बहती रहती है। ठीक है, किसकी अविरल धारा बहती रहती है? सुख, सु से और ऊ की मात्रा, सुख, ख, सुख की अविरल धारा बहती रहती है। फूलों की क्यारी कब खिल जाती है? सुबह के समय। जैसे मैंने कहा था कि रात में हमेशा फूल मुरझा जाते हैं और सुबह के समय क्या होता है? खिल जाते हैं। तो यही आता है, सुबह के समय फूलों की, देखो यहाँ पे लिखा हुआ फूलों की क्यारी खिल जाती है। ठीक है, तो हमें सिर्फ इतना ही लिखना है, सुबह के समय फूलों की क्यारी खिल जाती है। चलते रहो कौन कहता है? नदियाँ और भी तो है ना यहाँ पे, नदियाँ और झरने, नदियाँ और झरने चलते रहो कहती है। ठीक है, जैसे लगातार नदियाँ चलती रहती है ना, तो वो हमको भी यही बोलती है कि आप भी चलते रहो। तो कौन कह रहा है? नदियाँ चलते रहो कहती है। ठीक है, और झरने, झरने भी आप लिख सकते हो, मैम ने नहीं लिखा है तो कोई बात नहीं, लेकिन आप यहाँ पे नदियाँ और झरने, क्योंकि वो लगातार चलते रहते हैं। चलो और भी क्वेश्चन है यहाँ पे, कुछ वाक्यों में उत्तर दीजिए। ये वाले भी क्वेश्चन करवाया ना मैम ने, तो यहाँ पे ना कुछ वाक्यों में इनके भी उत्तर देने हैं। सूरज धरती पर सोना कैसे बरसाता है? सूरज अपनी सुनहरी किरणों से धरती को रोशन करता है। उसकी किरणें ऐसी लगती है जैसे धरती पर सोना बरसाता रहा हो। सूरज अपनी सुनहरी किरणों से धरती को रोशन करता है। उसकी किरणें ऐसे लगती है जैसे धरती पर सोना बरस रहा हो। बेटा बरसता नहीं, बरस रहा हो। ठीक है, पूर्वाई किसे कहते हैं? पूरब दिशा से चलने वाली ठंडी और सुहावनी हवा, उसको पूर्वाई कहते हैं। पूर्वाई यानी पूरब दिशा, पूरब दिशा से चलने वाली ठंडी और सुहावनी, यानी जो हमको अच्छी लग रही है वही सुहावनी होता है। ठंडी और सुहावनी हवा को पूर्वाई कहते हैं। तितली राज दुलारी कब बन जाती है? तितली जब रंग बिरंगे फूलों पर उड़ती है और मंडराती है तब वह राज दुलारी बन जाती है। ठीक है, हिम के शिखर क्यों चमकते हैं? हिम के शिखर सूरज के किरणों के पड़ने से चमकते हैं। जैसे ही हम सुबह उठते हैं और हिम के शिखर यानी जो बर्फ उसके ऊपर लगी रहती है और सूरज की किरणें अगर उस पर पड़ती है तो वो चमकने लग जाते हैं। ठीक है, तो हिम के शिखर सूरज की किरणों के पड़ते ही चमकते हैं, पड़ने से चमकते हैं। अच्छा, पंक्तियाँ पूरी करनी है। ये क्वेश्चन आंसर समझ में आ गया? अभी यहाँ पे है पंक्तियाँ पूरी करो। बहुत इजी सी पोइम थी, बहुत इजी सी पोइम को हिंदी में बोलते हैं कविता। नई सुबह ले सूरज आता, धरती पर सोना बरसाता, बनती राज दुलारी तितली, सिखाते भाईचारा भ्रमर। ठीक है, तो बहुत ही इजी से क्वेश्चन आंसर थे और बहुत ही इजी से छोटे छोटे वाक्यों में भी थे। तो मैंने आपको क्वेश्चन आंसर भी करवा दिए हैं। अगर आपने नहीं किए हैं कॉपी में तो आप कर सकते हो और इजी से इसको सीख सकते हो। तो नेक्स्ट यहाँ पे है चित्रों के नाम और उनके पर्यायवाची लिखो। अच्छा, नाम तो हमको पता होता है,
लेकिन पर्यायवाची क्या होता है? पर्यायवाची वो होता है जिसका एक नाम नहीं, उसके अनेक नाम होते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लो आपका नाम प्रतीक है, आपको कोई लाडू बोलता है, कोई बाबू बोलता है ना, या फिर आपको कोई और नाम से भी बोलता है, घर में कुछ और नाम से बोलता है, तो आपके बहुत सारे नाम हैं। अगर हम बोले कि प्रतीक का पर्यायवाची क्या है, तो बहुत सारे नाम निकल आएंगे ना, तो वही पर्यायवाची है। जैसे कि पहाड़ है, पहाड़ को हम किसी भाषा में पहाड़ बोलते हैं और कुछ भाषा में हम गिरी भी बोलते हैं, ठीक है। जैसे फूल है ये, तो हम फूल भी बोलते हैं, पुष्प भी बोलते हैं। सूरज है ये, सूरज को रवि भी बोलता है, सूरज भी बोलते हैं। नदी है ये, तो नदी को हम नदी भी बोलते हैं, सरिता भी बोलते हैं। नदी को क्या क्या बोलते हैं? नदी भी बोलते हैं, सरिता भी बोलते हैं। उपवन, उपवन जो हम बाग होता है, बाग बगीचा होता है ना, उसको हम उपवन भी बोलते हैं, बगीचा भी बोलते हैं, ठीक है। ये पक्षी है चिड़िया, तो चिड़िया को चिड़िया भी बोलते हैं और चिड़िया को पक्षी भी बोलते हैं, ठीक है। आगे क्वेश्चन आंसर में क्या है? एक शब्द से मिलाइए। जैसे कि मन को हरने वाला, देखा मैंने कहा था ना मन को हरने वाला। मन को हरने वाला क्या होता है? मनोहर। पूरब की ओर से बहने वाली हवा, पुरवाई। राजा की दुलारी, राजद्वारी। राज दुलारी। हिम का शिखर, हिम शिखर, ठीक है। अच्छा अब ये देखो, मुहावरे ऐसे वाक्यांश होते हैं जो सामान्य अर्थ न देकर विशेष अर्थ देते हैं। अब हम मुहावरे सीखेंगे। मुहावरे क्या होते हैं? मुहावरे ऐसे वाक्य होते हैं जो सामान्य आंसर नहीं देते, जिसका नॉर्मल सा उत्तर नहीं होता है, कुछ विशेष उत्तर होता है। जैसे ये आँख दिख रही है, तो आँख से क्या बन रहा है? आँख का तारा होना। आँख का तारा यानी कुछ विशेष है। आँख का यानी कि बहुत जो प्यारा है ना, वही आँख का तारा होता है। अगर हम ऐसे बोले कि ये मेरा प्यारा बच्चा है, ठीक है, लेकिन अगर मैं बोल दूँ कि ये मेरा आँखों का तारा है, यानी मैं इसको आँखों से ओझल नहीं होने दे रही हूँ, मतलब मैं आँखों के सामने ही रखती हूँ, तो यानी हर वक्त उसको देखती रहती हूँ, तो वो सबसे प्यारा हो गया, कुछ विशेष वाला, ठीक है। ये है नाक कटना। नाक से क्या हो जाता है? नाक कटना। नाक कटना से क्या होता है, इसको हम हिंदी में समझाती हूँ। नाक कटना मतलब हमारी बेइज्जती हो गई। हम कहीं जाते हैं और कोई काम अच्छा नहीं होता है, तो वहाँ पे हमारी बेइज्जती हो जाती है ना, जैसे हम अच्छा महसूस नहीं करते, तो हमें ऐसा लगता है कि हमारी नाक कट गई है सबके सामने। नाक कटना मतलब बेइज्जती होना, ठीक है। कान भरना। कान भरना मतलब अगर कोई भी दूसरा आदमी आपको कानों में आपको बोलता है, देखो ऐसे नहीं करो, ऐसे करने से ऐसा होता है, वैसे नहीं करना, वैसे करो तुम वैसा हो जाएगा, तो ये एक तरह से क्या होता है? कान भरना होता है। यानी दूसरों की जो बातें होती है वो कान भरने के बराबर होती है। दांत। दांत से आता है दांत खट्टे करना। अब दांत खट्टे करने का अर्थ होता है कि हम किसी को सबक सिखा देना। जैसे कि तुमने मेरे साथ ऐसा किया ना, अब मैं तुम्हारे दांत खट्टे करके रहूँगी, मतलब मैं तुम्हें सबक सिखा के रहूँगी, ठीक है। मतलब एकदम से हम किसी को मजा चखाने वाला काम करते हैं ना, तो वो होता है दांत खट्टे करना। समझ में आ गया? अच्छा, हे और हे दो तरह से है लिखते हैं। एक है के ना बिंदी लगती है और एक है के बिंदी नहीं लगती है। अब मैं आपको ये बताऊंगी कि कौन सा है में बिंदी वाला है कहाँ पे आएगा और बिना बिंदी वाला है कहाँ पे आएगा, ये आप अच्छे से सुनो, ठीक है। हमारा देश हरा भरा। अब देखो ये पॉइंट ख़त्म नहीं हो रहा है, क्योंकि इसके आगे भी एक और लाइन आएगी, ठीक है, इसलिए हम यहाँ पे बिंदी वाला नहीं लगा रहे। यहाँ पे क्या आएगा? बिना बिंदी वाला। पक्षी खुशी के गीत गाते हैं, वहाँ पे रुक जाते हैं, ठीक है। जैसे हमारा वाक्य खत्म हो गया, वाक्य खत्म हो गया, इट मीन्स बिंदी वाला है लगेगा और वाक्य खत्म। लेकिन वाक्य अभी चल रहा है, अभी और उसका आधा और बोलना है, तो ये वाला है आएगा जिसमें बिंदी नहीं लगती है। और बिंदी वाला है वहाँ लगता है जहाँ पे वाक्य खत्म हो जाता है, ठीक है। जैसे शीतल पुरवाई बहती है, तितलियाँ फूलों पर मंडराती हैं, ठीक है। कीजिए विशेष समर्थक गतिविधियाँ। ये कोई इम्पोर्टेंट है नहीं, इसका कुछ खास इम्पोर्टेंट है नहीं। चलिए इस पार्ट को हम यहीं पे एंड करते हैं और इसके हम शब्दार्थ लास्ट में बता देती हूँ, सिखा देती हूँ। इसके बाद में मैं इस चैप्टर को ख़त्म करूँगी और फिर मिलेंगे हम दूसरे चैप्टर के साथ, छोटी चीटी बड़ी दावत, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हम शब्दार्थ सीखते हैं। मनोहर। मनोहर यानी सुंदर। सुंदर या फिर मन को हरने वाला। खग। खग यानी पक्षी। अविरल लगातार। पुरवाई
पूर्व दिशा से पूरब की तरफ से बहने वाली हवा। भ्रमर, भावरा, भ्रमरा, भ ऊपर आ, भंवरा, भंवरा। शिखर, चोटी, चोटी। ठीक है। अच्छा, एक मुहावरा भी आपकी इस पाठ में आया है, आंखों का तारा होना, मतलब बहुत प्यारा होना। ठीक है, जो हमेशा हम आंखों के सामने रखते हैं वो बहुत प्यारा होता है। समझ में आ गए ये शब्दार्थ? समझ में आ गया मुहावरा? क्वेश्चन आंसर आपको समझ में आ गए? अगर आ गए होंगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि आगे के भी आप चैप्टर अच्छे से सीख पाओगे। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो में हम ज़रूर मिलेंगे। जैसे ही वीडियो अपलोड होगा आपको मिल जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।